सेट क्या होता है सेट, और हम मैथमेटिक्स में सेट को क्यों पढ़ते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है हरिकेश कुमार। आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों सभी को बताने वाला हूं कि समुच्चय होता क्या है, व्हाट इज सेट एंड व्हाई डू वी स्टडी ऑफ दिस सेट इन दी होल मैथमेटिक्स। ठीक है, हम सेट को क्यों पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम देखो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन हमको इसकी ये दे रखी होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ वेल डिफाइंड इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है। बट हम इसको पढ़ते क्यों हैं? तो इसको पढ़ने का सिर्फ एक ही हमारे पास वो है, हमारा मोटिव है। जब हम मैथमेटिक्स में अदर टॉपिक्स जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन हुआ, ठीक है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इन चीजों को हम बिना सेट के डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम सेट को पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखना रिलेशन एंड फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए संबंध एवं फलन को डिफाइन करने के लिए हम इस सेट को पढ़ते हैं। दूसरी बात, एक और चैप्टर होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। प्रायिकता को भी बेटा बिना सेट के डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं हिस्ट्री भी बता देता हूं आप लोगों को। तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन हुए थे, जर्मनी के एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था बेटा? जॉर्ज सेंटर। ये क्या थे? ये मैथमेटिशियन थे। क्या थे? ये गणितज्ञ थे। ये गणितज्ञ, ठीक है, ये गणितज्ञ थे। कहां के थे? ये जर्मनी के, ये जर्मनी के गणितज्ञ थे। तो इन्होंने सबसे पहले 1845 से लेके 1918 के बीच में इस सेट नाम के चैप्टर का इनोवेशन किया, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा सेट के बारे में बताया था। और जो सेट के अंदर आज हम थ्योरी पढ़ते हैं वो इन्हीं की दी हुई सारी थ्योरीज पढ़ते हैं हम। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे मैथमेटिशियन आए थे जिन्होंने बताया था सेट के बारे में, बट जो हम आज मॉडर्न डे में जो डिफाइन करते हैं सेट को, और सेट के माध्यम से रिलेशन और फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं, वो इन्होंने सबसे ज्यादा बताया था। इसलिए हम इनको इनका क्या देते हैं? क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया सेट को क्यों पढ़ते हैं, और ये भी बता दिया सेट का इनोवेशन किसने किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ऐसी होती है डेफिनेशन, परिभाषा ऐसी होती है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ set is a collection of well defined object, well defined object। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं या समुच्चय कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इस शब्द का मतलब समझो, वेल डिफाइंड शब्द, व्हाट इज द, ये क्या बताता है? मतलब सुपरिभाषित संग्रह क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आप लोगों से बेटा कि मेरी क्लास में जो भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं उनका एक मैं कलेक्शन बना दूं, उनका एक ग्रुप बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ सेट। एक और बात समझो, जैसे मैं बोलूं आप लोगों से कि सारे जो वोवल्स होते हैं हमारे, ग्रुप ऑफ वोवल्स, तो वोवल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, सेट क्या नहीं होगा? सेट देखो मैं बताता हूं क्या नहीं होगा। सेट मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कि विश्व के या वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर का जो एक सेट है, जो एक ग्रुप है, क्या वो सेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों बेटा? कि जो बेटा प्लेयर बन गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा है, वो तो बेटा अपने आप में ही महान प्लेयर है, यू नो ना। तो इसीलिए वो सेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बोलूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा महानतम कवि या लेखकों का एक संग्रह बना लो, तो वो सेट नहीं होगा।
आगे बात समझ में बेटा, वो वेल डिफाइन होना चाहिए जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। ठीक है, गॉट इट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, यहां पर लिखना रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट, समुच्चय को दर्शाने का तरीके। समुच्चय, तो बेटा फर्स्ट मेथड होता है रोस्टर विधि और दूसरा मेथड होता है समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं इन दोनों से। पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि सेट को किस तरीके से लिखते हैं और सेट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं हमें जानने के लिए, वो सारी चीजें बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि सेट को बेटा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ना, उनसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी सी डी, इनसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात कि सेट को हम करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट के अंदर सेट को लिखा जाता है। करली ब्रैकेट देखो ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, आप जानते होंगे इनको, 6 क्लास से ही पढ़ते हैं बच्चे इनको। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल बताया था कि ग्रुप ऑफ दी वोवेल्स, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, उसका नाम दे देता हूं ए। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा करली ब्रैकेट ए ई आई ओ और यू, ये। तो ये क्या हो गया मेरे, सेट हो गया। देखो सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा, एक और बात समझो, जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, जो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सेट, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है बेटा, यू गॉट माई पॉइंट। ओके, अब चलो इन दोनों विधियों के ऊपर बात करते हैं। रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि होती है जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे मैंने आप लोगों से बोल दिया बेटा कि मेरे पास है 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक, 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे, तो मैंने इस वाले सेट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, ये वाले। अच्छा, जैसे मैंने अभी एक और सेट लिखा था ये कि वोवेल्स का, तो ए ई आई ओ एंड यू। तो जो इस तरीके से लिखते हैं इनको बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रोस्टर मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हमारे पास, दूसरा मेथड भी समझो आप, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। इसको कैसे लिखेंगे? देखो जैसे इसी को लिख के दिखाऊं, बी वाले को, तो रोस्टर मेथड में ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स सच दैट, ये जो ये वाला साइन होता है ना, ये सच दैट का होता है। मैं लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल। एक्स क्या है यहाँ पे? वोवल है, और इसको करली ब्रैकेट के बंद कर देंगे, ये वाला साइन सच दैट, और फिर इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस वाले फॉर्मेट, देखो ये दोनों सेट बिल्कुल सेम है, इक्वल सेट हैं दोनों, बट देखो ये वाला कौन सा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है या मेथड में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू सो मच।